गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आपके सामने जीसीपी का नया लेक्चर लेकर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऐप इंजन के बारे में। ऐप इंजन से रिलेटेड छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात सारी की सारी आज के लेक्चर में कवर हो जाएंगी और इससे अगली लेक्चर में मैं आपको डिटेल्ड इसकी लैब भी लेकर आऊंगा। तो नो नीड टू वरी। आज का लेक्चर हो सकता है आपको ड्यूरेशन देख के लग रहा होगी यार इतना लंबा लेक्चर है, लेकिन उस लेक्चर में अगर आपने शुरू से लेके एंड तक आप सीरियसनेस आप दिखाएंगे और आप उसको पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूं ऐप इंजन से रिलेटेड हर बात आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तो दोस्तों ऐप इंजन की अगर बात करें तो गूगल की सबसे पुरानी सर्विसेज में से एक है, जो तकरीबन सन 2008 के अंदर गूगल ने लॉन्च करी थी। तब उतनी पॉपुलर नहीं थी क्योंकि उनका क्लाउड जो है तब उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। यही वजह है कि लोगों को लगता है कि शायद गूगल क्लाउड अमेजॉन या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बाद आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक सर्विसेज 2008 में ही लेकर आ गया था, जैसे कि ऐप इंजन जो आज धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐप इंजन बुनियादी तौर पे है क्या? देखो एक बात आप समझ लो, टेक्निकल लोग बैठे हैं चाहे नॉन टेक्निकल बैठे हैं, कि क्लाउड के अंदर एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। अब जैसे कि मेरा पर्पस है कि मुझे एक वेबसाइट चलानी है, मुझे एक वेबसाइट टेक्निकल गुफ्तगू की चलानी है। अब ये वेबसाइट टेक्निकल गुफ्तगू की चलाने के लिए मेरे पास जीसीपी कहता है कि बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बहुत सारे ऐसे मेथड दे सकता हूं जिन पर यह वेबसाइट चल सकती है। अब तक हमने जो एक तरीका सीखा वो था हमारा कि हम एक वर्चुअल मशीन बना लेते थे और उस वर्चुअल मशीन के अंदर हम हमारा जो भी हमें इंस्टॉल करना है, चाहे हमें अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना है लिनक्स के अंदर या फिर विंडोज है तो विंडोज के केस में वहां पे हम जो हमारा IIS होता है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और हम वहां पे अपने सारे कॉन्फ़िगरेशन करके अपना वेब पेज जो index.html की एक बेसिक सी फाइल में बनाता था वो बना के हम अपना वेब पेज चलाकर देखते थे। उसके IP के थ्रू हम एक्सेस करते थे, हमें वो वेब पेज दिखता था। यहां पर एक चीज और भी थी कि इस VM को आप SSH कर सकते हो, आप उसका SSH या फिर उसका RDP ले सकते हो और आपको जो भी काम करना है वो आप रिमोटली कर सकते हो उस सर्वर के ऊपर। यहां पर बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। अब गूगल कहता है भाई यही काम आपने अगर करना है तो मैं एक सर्विस और है मेरे पास और उसको कहते हैं ऐप इंजन। गूगल कहता है भाई इसका फायदा क्या है, इसका फायदा समझे। यहां पे आपको इस VM को मैनेज करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा मैं कौन से साइज की VM लूं, N1 लूं, N2 लूं, कौन से साइज की VM मैं इस्तेमाल करूं। फिर हो सकता है उतना लोड ही ना हो और आपका सर्वर बड़ा हो जिसका महीने का बिल ज्यादा आ रहा हो, तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि सर्वर बड़ा ले लिया बट उसका हमें उतना इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां आपके बिलिंग का इशू आएगा। दूसरा इशू ये आएगा आपको सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी। वहां पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कोई पैचेज है, आपको कोई वेब सर्वर है उसको पूरा कॉन्फ़िगर करना। अगर Node.js पे काम कर रहे हैं, पाइथन पे काम कर रहे हैं तो उनकी लाइब्रेरीज, उनकी डिपेंडेंसीज सब कुछ आपको वहां पे मैनुअली खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन गूगल कहता है ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, मैं एक नई सर्विस आपके लिए लेकर आया हूं जिसे ऐप इंजन कहते हैं। गूगल कहता है बस आप अपना कोड लेकर आओ और हमें तो ये बता दो आपने कौन से कोड पे काम करना है। तो ऐप इंजन कई सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है जिसमें कि गो लैंग्वेज भी है, Node.js भी है, पाइथन भी है, रूबी भी है। तो गूगल कहता है कि भाई आपने जिस भी लैंग्वेज में अपना कोड लिखा है या अपना काम या अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई है आप वो हमें दे दें और इस ऐप इंजन पे सीधा डिप्लॉय कर दें। ना तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत है कि आप इस ऐप इंजन को चलाने के लिए इंस्टेंस का साइज क्या लेंगे, ना ही आपको ये टेंशन है कि इसकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, इस सॉफ्टवेयर को फलाने को इंस्टॉल करना है, धमाके को इंस्टॉल करना है। गूगल कहता है वो सारा काम मैं करूंगा, इसको अपडेट करना, इसको पूरा कंट्रोल करना, इवन इसकी ऑटो स्केलिंग, इसकी लोड बैलेंसिंग सब कुछ मैं करूंगा। आप तो बस अपनी एप्लीकेशन, अपने कोड का ध्यान रखो, वो एकदम चकाचक बना के रखो। तो यहां पे गूगल एक नई सर्विस लेके आया दैट इज नोन एज ऐप इंजन, जिसे गूगल कहता है कि भाई ये मेरी जो सर्विस थी, ये जो वर्चुअल मशीन थी, ये मेरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको दे देता हूं। मैं कहता हूं भाई सर्वर पकड़ो, आप काम करना शुरू कर दो, जैसे सर्वर को इस्तेमाल करना है आप करो। दूसरा गूगल कहता है भाई ये जो सर्विस है मेरी ये है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैं खुद हैंडल कर रहा हूं, आप बस इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म दोनों मैं हैंडल कर रहा हूं, आप तो बस अपनी एप्लीकेशन का ध्यान रखो। तो ये याद रखना है कि ऐप इंजन इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि यहां पे जो बैकएंड के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज है मतलब है स्टोरेज, सर्वर या नेटवर्किंग डिवाइसेस, वो सारी चीजें गूगल मैनेज करता है, आपको उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अब आप कहेंगे सर इसकी बिलिंग कैसे होगी जब यहाँ पे कोई इंस्टेंस डिसाइडेड नहीं है, तो हो सकता है बिलिंग ज्यादा हो जाए, कम हो जाए। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। गूगल कहता है भाई आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन पे जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं, उन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए जो भी इंस्टेंस का साइज रिक्वायर्ड है वो मैं ऑटोमेटिक हैंडल करता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक इंस्टेंस 100 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, गूगल वो इंस्टेंस इसको दे देगा जैसे रिक्वेस्ट आनी शुरू होगी। अब जैसे ही 100 से 101 होगा, गूगल उसका साइज ऑटोमेटिक बढ़ा के 200 वाला कर देगा, जो इंस्टेंस 200 तक हैंडल करता है। यानी अपने आप ऑटो स्केलिंग हो रही है। और अगर लोड बैलेंसिंग करनी पड़ रही है तो गूगल लोड बैलेंसिंग भी करता है। गूगल कहता है सारा काम मेरा है, आप वो छोड़ दो कि बैक एंड पे मैं कैसे कर रहा हूं, आप उस बात से मतलब हो। जैसे कहते हैं ना, घर के अंदर कई बार कोई पिताजी पैसे मांगते हैं तो वो कहते हैं तो ये इतने पैसे लाया कहां से, या फिल्मों के अंदर होता है तो वो कहता है इस बात से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो ये जो है ऐप इंजन कुछ ऐसा ही है, आपको सिर्फ काम से मतलब होना चाहिए, इस बात से मतलब नहीं है कि ये सर्वर कहां चल रहा है। जी हां, एक और दिलचस्प बात इसके बारे में बता दूं, ऐप इंजन को सर्वरलेस कहा जाता है। ना सिर्फ इसको, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जैसे कि GKE है और क्लाउड रन है, इन सबको सर्वरलेस कहा जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बैक एंड पे सर्वर नहीं है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बैक एंड पे होती वर्चुअल मशीन ही है, चलते उसी पे हैं। हालांकि ये कंटेनराइज्ड फॉर्म में होते हैं बट चलते किसी इंस्टेंस के ऊपर ही हैं। बट सर्वरलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको हैंडल नहीं करना, वो सर्वर आपको हैंडल नहीं करना, इसलिए आपके लिए ये सर्विस सर्वरलेस है। बैक एंड पे वो काम हो रहा है, चल वो ऐप इंजन किसी सर्वर पे ही रहा है, ऐसा नहीं है बिना सर्वर के ऐप इंजन चल जाएगा, नॉट पॉसिबल। बैक एंड पे है, गूगल ने वो सारी चीजें करी हैं, पर आपको उससे लेना देना नहीं है। फॉर यू, जैसे कि अब कोई सामान है बाजार में, तो सपोज कोई मिठाई बना रखी है किसी ने, तो मिठाई बनाने में तो खर्चा आएगा ना, उसमें सामान लगाएगा वो, लेकिन वो ग्राहकों को फ्री दे रहा है। वो कह रहा है भाई आज के दिन 1 किलो मिठाई सबके लिए फ्री है, जो भी आएगा। तो ऐसे में ये नहीं है ना कि वो 1 किलो मिठाई फ्री कैसे हो सकती है, इसकी बनाने में लागत लगी होगी। भाई आपको उससे क्या मतलब, आपको अगला फ्री दे रहा है ना, तो आपके लिए वो फ्री है, पर दूसरे की उसमें कीमत लगी है, दूसरे के उसमें क्या एफर्ट्स लगे हैं वो एक अलग बात है। ये यहां पर है, ऐप इंजन एक सर्वरलेस सर्विस है, बट इट डजंट मीन कि सर्वर नहीं होता। सर्वर होता है, आपको हैंडल नहीं करना। तो ये तो मैं एक बुनियादी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि लेक्चर की जो स्टार्टिंग है उसमें आपको ये समझ आ जाए कि आज हम किस इंपॉर्टेंट सर्विस पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट भी करी है, एंड आई विल ट्राई, अगला लेक्चर भी शायद कल या परसों आ जाएगा और इससे आगे के लेक्चर्स भी थोड़ा स्पीडीली आ जाएंगे। तो आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब होगी, तो आई विल ट्राई कि अगर मैं रिकवर कर जाऊं तो मैं जल्दी अगले 10-15 दिन में GCP फिनिश कर दूंगा। तो यहां पे जो है मैंने इसकी बात कर ली। अब एक चीज आपको और बताऊं, गूगल के अंदर जो सर्विस होती है यानी GCP के अंदर, वो सर्विस होती है ऐप इंजन, है ना। लेकिन इसकी कॉम्पिटिटर सर्विस कौन सी है, यानी और कौन से क्लाउड में इसकी सेम टू सेम सर्विसेज होती हैं। तो AWS के अंदर इसकी जैसी ही एक सर्विस होती है, उसे कहते हैं इलास्टिक बीन स्टॉक कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो इलास्टिक बीन स्टॉक, और इसके बाद एज्योर में जो एक सर्विस होती है सेम इसी के जैसी, वो होती है वेब ऐप, एज्योर ऐप सर्विस, एज्योर ऐप सर्विस। तो ये यहां पे होती है। तो ये 3 सर्विसेज हैं, यानी इसकी जो कंपटीटर है AWS में इलास्टिक बीनस्टॉक कह सकते हैं, एज़्योर में ऐप सर्विस, जो सेम टू सेम होती है बाकी क्लाउड में। हालांकि लैम्डा है, वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है, वहां पे भी कोड रन करता है। सेल्सफोर्स में हिरोकू होता है, वो भी कुछ ऐसा ही सपोर्ट सिस्टम है, ऐसे ही काम करता है। बट बुनियादी तौर पर आप ये 2 याद रखें, ठीक है। अब यहां पे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, आसान सी बातें लिखी हैं जो अब तक समझाई हैं। जैसे कि पहली बात मैंने क्या लिखी है, द ऐप इंजन इज गूगल पैस ऑफरिंग, यानी ये गूगल की एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। इट इज ए कंप्यूट सर्विस, यानी भाई ये कंप्यूट सर्विस से मतलब ये है कि ये कंप्यूटेशनल काम कर सकता है, एक जो सर्वर काम कर सकता है वो ये भी कर सकता है। दैट प्रोवाइड अ मैनेज प्लेटफॉर्म, मैनेज प्लेटफॉर्म का मतलब है कि गूगल सारी प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी लेगा, आपको अपनी एप्लीकेशन पे ध्यान देना है फॉर रनिंग एप्लीकेशन। एज दिस इज अ मैनेज सर्विस, योर फोकस शुड बी ऑन एप्लीकेशन ओनली, आपका पूरा फोकस कोडिंग पे, एप्लीकेशन को बेहतर बनाने में होना चाहिए, बिकॉज बाकी सारी चीजें गूगल
खुद मैनेज करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। It was GCP earliest services introduced in 2008। गूगल की सबसे पुरानी सर्विसेज में से एक है जो 2008 में गूगल ने इंट्रोड्यूस की थी। एप्लीकेशंस इन ऐप इंजन रन अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। यहाँ पे जो ऐप सर्वर है आपका, जो ऐप इंजन है वो बैक एंड पे मल्टीपल सर्वर्स पे काम करता है, लेकिन इससे आपको कोई लेना देना नहीं है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जब वो ऑटो स्केल करेगा तो हो सकता है कुछ चीजें दूसरे इंस्टेंस पे चल रही हो, कुछ आपकी एप्लीकेशन के जो इंस्टेंसेस है वो दूसरे जगह पे चल रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली ये कंटेनर में ही होते हैं एक तरीके से। यहाँ पे एक्चुअली दो चीजें होती हैं, एक होता है ऐप इंजन स्टैंडर्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल। तो स्टैंडर्ड जो होता है वो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में काम करता है, फ्लेक्सिबल जो होता है वो कंटेनर एनवायरनमेंट में, डॉकर एनवायरनमेंट में काम करता है। नो यूसेज चार्जेस, यहां पर एज सच कोई चार्जेस नहीं होते। चार्जेस उन चीजों के होंगे जितने रिसोर्सेज की खपत हो रही है। फॉर एग्जांपल जितनी स्टोरेज आप यूज कर रहे हो, जितने इंस्टेंसेस में रिक्वेस्ट आ रही है, उसके बेस पे चार्जेस लगते हैं। अदरवाइज एज सच कोई ऐप इंजन का अपना कोई चार्ज नहीं होता, इसका मंथली फिक्स चार्ज नहीं होता है। तो ये बात हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। तो आई होप यहाँ पर एक बुनियादी कॉन्सेप्ट आपका बना होगा। अब धीरे धीरे थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और इसकी आगे की बातों को देखते हैं। अब जरा ऐप इंजन के फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका पहला फीचर ये है कि ऐप इंजन मेक्स डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस एंड स्केलेबिलिटी इजी। यानी यहां पर चीजों को डिप्लॉय करना आसान है, मेंटेनेंस कुछ करनी नहीं है, और स्केलेबिलिटी यानी जितनी जरूरत है उसके हिसाब से चीजें अपने आप बैकएंड पे बढ़ जाती हैं, आपको उसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर आप वर्चुअल मशीन पे कोई काम कर रहे हैं तो आपको ऑटो स्केलिंग लगानी पड़ती है, करनी पड़ती है। यहां नहीं करना पड़ता कुछ, लाइव दिखाऊंगा डेमो में। सो दैट द यूजर में फोकस ऑन इनोवेशन। तो ताकि जो हमारे क्लाइंट है, जो हमारे यूजर हैं, जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका पूरा ध्यान इस बात पे हो कि मेरी एप्लीकेशन बेहतर कैसे बनेगी। इस बात पे ना हो कि यार ये ऐप इंजन हैंडल कैसे होगा, इस पे कैसे ये चीजें चलेंगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे। ये सारा आपका काम नहीं है। आपको तो बस ये बताना है आपने किस लैंग्वेज में अपने कोड को लिखा है, पाइथन में लिखा है, रूबी में लिखा है, वो इसको बता दो, ये अपने आप सारी चीजें वहां पे रेडी करके रखता है। जो नहीं होंगी वो ये अपने आप डाउनलोड कर लेता है। ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग, ये दोनों फीचर यहां पे होते हैं। लोड बैलेंसिंग भी होती है, ऑटो स्केलिंग भी होती है, आपको नहीं करनी पड़ती। स्केलिंग के 3 मेथड होते हैं, मैनुअल, बेसिक एंड ऑटोमेटिक, लेकिन उसकी भी डिस्कस करेंगे अभी। तो स्केलिंग यहां पर 3 तरीके की होती है। वर्जनिंग यहां पर पॉसिबल है, आप एक एप्लीकेशन के मल्टीपल वर्जन्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपकी ऐप जो वर्जन 1 चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका बहुत अच्छा वर्जन चल रहा है, 2 सालों से आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अब आप अपनी एप्लीकेशन में एक मेजर अपडेट लेकर आए हो, जैसे कि एंड्रॉइड 12 से एंड्रॉइड 13 आ गया फॉर एग्जांपल। तो आप एक मेजर अपडेट लेकर आए हो, लेकिन हम उसे रोल आउट करेंगे धीरे धीरे। सभी सब्सक्राइबर्स या जितने भी लोग एंड्रॉइड यूजर हैं उनके पास धीरे धीरे अपडेट जाना शुरू होता है। हम पहले ये तसल्ली कर लेते हैं कि भाई इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये प्रॉपर चलेगा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि हमने भेज दिया और बाद में कहा अरे भैया ये तो 13 खराब चल रहा है, अच्छा 12 पे वापस आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं, आप सिस्टमैटिक वे में करेंगे। तो यहां पे आप क्या करते हैं, आप वर्जन्स मेंटेन कर सकते हैं। आपने एक सर्विस बनाई, उस सर्विस के अंदर मल्टीपल वर्जन आप रखोगे, उसको भी समझाऊंगा अभी। तो यहां पे मल्टीपल वर्जन मेंटेन किए जा सकते हैं। एक एप्लीकेशन का वर्जन 1 है, बाद में आपने उसका वर्जन 2 क्रिएट किया, वर्जन 2 बना लो। अभी ट्रैफिक सारा यहां पे आ रहा है, धीरे धीरे आप उस ट्रैफिक को माइग्रेट कर सकते हो वर्जन 2 के ऊपर। कितना परसेंट करना है फ्लो, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए फिलहाल 1% ट्रैफिक इस पे भेज के देखो। अगर ये 1% ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है तो फिर 10% कर दो, और धीरे धीरे सारा ट्रैफिक फिर यहां से हटा के आप इसके ऊपर दे दो, और फिर चाहो तो आप इसे डिलीट कर दो, या आप चाहो तो रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बात हो गई। एक बात आपको और बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, कॉपी में लिख लीजिएगा। जीसीपी के एक प्रोजेक्ट में, जीसीपी के एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ऐप इंजन बन सकता है। आप एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा ऐप इंजन नहीं बना सकते। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे सर, अगर मुझे एक से ज्यादा ऐप इंजन की जरूरत होगी अलग अलग क्लाइंट की एप्लीकेशन चलाने के लिए। देखो ऐप इंजन उस तरीके से मत सोचो इसे सर्वर की तरह। यहां पे ऐप इंजन एक ही काफी है आपके एक प्रोजेक्ट में, उसके अंदर मल्टीपल क्लाइंट के लिए मल्टीपल सर्विसेज क्रिएट की जाती हैं। वो अभी आर्किटेक्चर आपको समझाऊंगा। तो एक प्रोजेक्ट में एक ही ऐप इंजन बन सकता है, एक से ज्यादा नहीं बन सकता।
सकते, ये याद रखिएगा। हर प्रोजेक्ट में एक बना सकते हो, आपको दूसरा ऐप इंजन बनाना पड़ता भी है तो एक नया प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हर क्लाइंट के लिए हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आप ऐप इंजन वो चीज नहीं होती, ऐप इंजन के अंदर मल्टीपल सर्विसेज अलग अलग कंटेनर्स में चल रही होती हैं, तो आप मल्टीपल सर्विसेज मल्टीपल क्लाइंट के साथ एक साथ चला सकते हैं एक ही ऐप इंजन के ऊपर। ठीक है, ऐप इंजन एक रेलगाड़ी है, उसमें एक डब्बे में आप बैठे हो, दूसरे में दूसरा बंदा बैठा है, तीसरे डब्बे में तीसरा बंदा बैठा है, तो रेलगाड़ी अपने डेस्टिनेशन पे जा रही है आप सबको लेके, आपके डब्बे में आप बैठे हो, आपको कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा दूसरे डब्बे वाला, तो आपका अपना कंटेनर जा रहा है, दूसरे का भी जा रहा है, तीसरे का भी जा रहा है। वो ट्रेन जो है दैट इज ऐप इंजन। बात समझ आ रही है? तो एक ऐप इंजन काफी होता है सबको, सबका काम चलाने के लिए। तो एक प्रोजेक्ट में एक ही ऐप इंजन होता है। अब यहां पे ये बात भी हो गई। ट्रैफिक स्प्लिटिंग, देखो ट्रैफिक स्प्लिटिंग यही है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे 2 वर्जन चल रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि भाई अभी 90% ट्रैफिक इस वाले पे जाता रहे, 10% यहां पे जाए, सो दैट पहले मैं टेस्ट कर लूं वर्जन 2 ओके चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ट्रैफिक स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल वर्जन है, आप ट्रैफिक को स्प्लिट कर सकते हो, 90% यहां, 10% यहां, उसके लॉक्स चेक कर सकते हो, प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट फेल तो नहीं हो रही है। वो सारी चीजें जब ओके हो जाए, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, आप सारे का सारा ट्रैफिक माइग्रेट करके वर्जन 2 पे ला सकते हो। तो ये भी पॉसिबल है, इवन रोल ओवर भी पॉसिबल है, आप पुराने पर भी वापस जा सकते हो। सपोर्ट सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है पर सबको नहीं करता है। अगर सबको करना है तो फिर कस्टम एनवायरनमेंट नाम की एक चीज होती है, उसके अंदर आप अपना चला सकते हो। बट नॉर्मली ये जिन जिन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है वो होता है गो, पाइथन, जावा, नोड.js, .NET एंड रूबी। यहां पे C++ ये चीजें नहीं है, तो इनको ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इन लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। जनरली ये सुटेबल है वेब एप्लीकेशंस के लिए, आप जितने भी एप्लीकेशंस बनाते हैं वेब एप्लीकेशंस, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। इवन गूगल का जो सर्च इंजन है आप उसको इमेजिन कर सकते हो, जितने यूजर बढ़ते जाते हैं, जितने लोग सर्च इंजन को इस्तेमाल कर रहे हैं ऐप इंजन बैकएंड पे, उतना स्केल आउट होता जा रहा है, उतने ही कंटेनर्स बनते जा रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, लाइक दैट, ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप। तो ये आई होप आपको कांसेप्ट समझ आ गया होगा। अब इससे थोड़ी सी और आगे की बात कर लेते हैं। तो अब हम आ गए सर्विसेज एंड वर्जन्स के ऊपर, जिसकी मैं बात कर रहा था कि भाई एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप इंजन हो सकता है। तो ये एक प्रोजेक्ट के अंदर है, एक प्रोजेक्ट के अंदर आपने एक ऐप इंजन क्रिएट कर लिया, बट उस ऐप इंजन के अंदर आप मल्टीपल सर्विसेज बना सकते हैं। मल्टीपल सर्विसेज से मतलब है माइक्रो सर्विसेज। आप मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज यहां पे क्रिएट कर सकते हैं, कितनी भी हो सकती है। अभी मैंने यहां पे 2 लिए हैं, 4 ले लो, 6 ले लो, और हर माइक्रो सर्विस के अपने वर्जन्स हो सकते हैं जो उनके अंदर आते हैं। दिस शुड बी वर्जन 1, ये वर्जन 2 हो सकता है, और एक वर्जन एक से ज्यादा इंस्टांसेस पर बैक एंड में हो सकता है कि चल रहा हो। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्जन का मतलब है एक एप्लीकेशन का वर्जन। अब कितने यूजर हैं, इंस्टांसेस की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि आधे मतलब इस पूरे वर्जन को ये 2 इंस्टेंसेस पे लोड जा रहा है इसका, तो बैक एंड में इंस्टेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो 1 है या 2 है या 4 है। और आप कहें कि सर क्या हम ये देख सकते हैं, ये चीजें हैं, तो यहाँ पे लिमिटेशन है, स्टैंडर्ड में आप नहीं देख सकते, फ्लेक्सिबल में कुछ हद तक आप चीजों को एक्सेस कर सकते हो, वो चीजें होती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखिए कि सिंगल वर्जन कैन रन ऑन मल्टीपल इंस्टांसेस पर एक वर्जन रन कर सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि उस वर्जन के ऊपर ट्रैफिक कितना है, कितने लोग आ रहे हैं, उसी हिसाब से हमें इंस्टांसेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक हिरार्की है दोस्तों, जो मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश करी है कि भाई ऐप इंजन एक ही बनता है एक प्रोजेक्ट में, उसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। तो जब हम लैब करेंगे तो हम सर्विसेज भी बनाकर देखेंगे मल्टीपल, हम मल्टीपल वर्जन्स बना के देखेंगे, उन वर्जन्स को हम चेक करेंगे कि भाई हमारे वर्जन पे ट्रैफिक स्प्लिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। आपको लैब में A to Z जितनी बातें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें करके दिखाऊंगा, तो आप कोरिलेट कर पाएंगे इस थ्योरी लेक्चर को लैब के साथ। नो नीड टू वरी। और ये इसका दोस्तों एक आपको जो URL मिलेगा अपनी ऐप का, डिफॉल्ट URL जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, जिसमें आपको वर्जन आईडी डॉट सर्विस आईडी डॉट प्रोजेक्ट आईडी डॉट, ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स्ड होता है appspot.com। बट आप चाहते हो कि भाई मुझे तो अपना डोमेन चाहिए कि कोई www.technicalguftgu.in पे जाए, तो वो फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला URL नहीं चाहता, मैं अपना कस्टम URL चाहता हूं, www.technicalguftgu
.in जो कि हमारी वेबसाइट है ये एक्चुअल में। तो ये जो हमारी वेबसाइट है, मैं चाहता हूं कि ट्रैफिक इस पर आए, ये वाला हमें नहीं चाहिए appspot.com, हम तो अपना चाहते हैं। तो कस्टम डोमेन भी आप लगा सकते हो, सेटिंग्स में ऑप्शन होता है, लैब में आपको दिखा दूंगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप ऐप इंजन पे प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। अब होता क्या, देखिए अब मान लीजिए कोई बंदा मोबाइल से एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, दिस इज माई मोबाइल, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले जीसीपी के लोड बैलेंसर के पास जाएगी जो कि बैलेंस कर रहा होगा चीजों को। बैक एंड में ऐप इंजन लगा होगा, ये मेरा ऐप इंजन लगा है जो लोड बैलेंसर के बैक एंड में लगा है। और ऐप इंजन मल्टीपल चीजों से कनेक्टेड है, यानी कि इसको डेटाबेसेस की भी जरूरत पड़ रही होगी, क्लाउड स्टोरेज की भी जरूरत पड़ रही होगी, इसको जो है सीपीयू और बाकी चीजें भी चाहिए होंगी, इंस्टेंसेस भी चाहिए होंगे। तो वो सारी चीजें ये बैक एंड पे ले रहा होगा और आपको सर्व करेगा। तो बेसिकली ऐप इंजन एक सर्वरलेस एनवायरनमेंट है, आप जानते हैं, और इसके दो वर्जन होते हैं, स्टैंडर्ड एंड फ्लेक्सिबल। उनकी अब आने वाले अभी जस्ट बात करेंगे इसके बाद। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब इससे आगे की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐप इंजन कितने टाइप का होता है। ऐप इंजन बुनियादी तौर पे दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मुझे पिछले में याद नहीं रहा, पिछले टॉपिक्स में हो सकता है आप कहें कि आज सर लगता है ध्यान नहीं रहा उनका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो तरह के ऐप इंजन को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ये टेबल जो है ना, ये मास्टर टेबल है। आपने अगर इसको लिख के रख लिया, इसको समझ लिया, तो फिर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए दो तरह के हमारे पास ऐप इंजन है, एक स्टैंडर्ड, एक फ्लेक्सिबल। स्टैंडर्ड होता है जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट छोटी है, कम ट्रैफिक है, ज्यादा कोई हैवी लोड नहीं आने वाला है, ऐसे केस में आप हमेशा स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वहां पे आपकी जो कॉस्ट है वो भी हमेशा कम आती है। फ्लेक्सिबल थोड़ा कॉस्टली होता है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड, और ये हमेशा बड़ी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब इन पॉइंट्स को देखते हैं। पहला, स्टैंडर्ड कम टाइम लेगा या ज्यादा? भले स्टैंडर्ड सस्ता है लेकिन स्टैंडर्ड कम टाइम लेता है स्टार्ट होने में। क्यों? उसकी कई सारी वजह जो अभी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड इंस्टेंस को या ऐप इंजन को स्टार्ट होने में टाइम लगता है वो कुछ सेकंड्स का होता है, जबकि जब आप फ्लेक्सिबल को बनाने लगेंगे, फ्लेक्सिबल ऐप इंजन को बनाएंगे, तो ये काफी टाइम लेता है। कई बार ये आधा घंटे का टाइम भी ले लेता है क्योंकि इससे सारे रिसोर्स एलोकेशन करने पड़ते हैं, सारी चीजें करनी पड़ती है, इट विल टेक टाइम। तो फ्लेक्सिबल में काफी टाइम लगता है, जबकि ये तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है अगर मैं प्रॉपर इसको रेडी करने की बात करूं। तो जब आप लैब करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। SSH एक्सेस, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ऐप इंजन को जीसीपी कंसोल के थ्रू बनाया तो जा सकता है लेकिन उसके थ्रू सारा काम नहीं किया जा सकता। काम करने के लिए आपको क्लाउड शेल पे ही जाना पड़ेगा या एसडीके के थ्रू ही काम करना पड़ेगा। कंसोल के थ्रू ऐप इंजन पे सारा काम नहीं किया जा सकता, उसके लिए क्लाउड शेल पे ही काम आपको करना पड़ता है। ये एक कंस्ट्रेंट है। लेकिन यहां क्लाउड शेल की बात नहीं हो रही, वो तो मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया आपको। यहां SSH की बात हो रही है। SSH का मतलब होता है कि भाई मेरा कोई सर्वर रखा हुआ है और उसको मैं सपोज करें मेरा सर्वर चल रहा है गूगल क्लाउड पे और मैं यहां इंडिया में बैठ के उसको एक्सेस कर रहा हूं, दैट इज SSH, कि रिमोटली एक्सेस कर रहा हूं। अगर लिनक्स मशीन है तो रिमोटली SSH के थ्रू कर रहा हूं। यहां पर ऐप इंजन को एक्सेस नहीं किया जा सकता। ऐप इंजन को इस तरीके से आप रिमोटली SSH के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि IAP का ऑप्शन अवेलेबल होता है बट इस तरीके से स्टैंडर्ड में नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड में ये पॉसिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल में पॉसिबल है बट वो भी बाय डिफॉल्ट नहीं होता, आपको करना पड़ता है। आप कर सकते हैं, नॉर्मल ये फीचर फ्लेक्सिबल में भी नहीं है, बट यस आप फ्लेक्सिबल का SSH ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है। यहां पर स्टैंडर्ड जो होता है वो क्योंकि सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में काम करता है, और सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि अपने सारे डेटा को लोकल डिस्क पे राइट नहीं करता है। जो कुछ है वहीं रहता है, वहीं खत्म हो जाता है। वो लोकल डिस्क पे राइट नहीं करता, उसको रखता नहीं है अपनी लोकल डिस्क में करके। एक ऐसा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जो होता है उसे सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो यहां पे लोकल डिस्क पे स्टैंडर्ड में एनवायरनमेंट में ये राइट नहीं करता है। वजह यह है क्योंकि ये सैंडबॉक्स में काम करता है, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट काइंड ऑफ में काम करता है। जबकि फ्लेक्सिबल जो है वो अपनी लोकल डिस्क में काम करता है। वो डिस्क एफेमरल होती है। एफेमरल का मतलब है जब तक चलेगा तब तक रहेगी, बंद कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा डेटा। डिस्क इनिशियलाइज ऑन ईच VM स्टार्टअप, डिस्क इनिशियलाइज होती है। कैन एक्सेस ऐप इंजन रिसोर्सेज, ये एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, नीचे जगह नहीं बन रही थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लेक्सिबल ऐप इंजन के केस में आप अपने बैकएंड के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि स्टोरेज कहां है, कि क्या
उस पे पड़ा हुआ है, इंस्टेंस कहां चल रहा है, उसका एसएसएच ले सकते हो। यानी बैकएंड पे जो भी आपके ऐप इंजन के लिए सर्वर चल रहे हैं, स्टोरेज लगी है, आप उनका एक्सेस ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड में नॉट पॉसिबल। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बताने जा रहा हूं, नीड ऑफ वीपीसी। आप देखिएगा, आप अगर गूगल कुबरनेटिस इंजन बनाएंगे, अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन बनाएंगे, इन सब के लिए नेटवर्क का होना जरूरी है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास वीपीसी नहीं है, तो फिर ये चीजें क्रिएट ही नहीं होंगी, आपको एरर दे देंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐप इंजन की, तो ऐप इंजन स्टैंडर्ड को वीपीसी की जरूरत नहीं होती है। अगर आप वीपीसी को डिलीट भी कर देते हैं तो भी ऐप इंजन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐप इंजन की डिपेंडेंसी वीपीसी के साथ नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा टॉप पॉइंट है आप कह लें, पर एक अच्छा पॉइंट है, आपको मालूम होना चाहिए कि वीपीसी नहीं भी है, अगर आपके किसी रीजन में आपने डिलीट कर दिया है तो भी ऐप इंजन परफेक्टली काम करेगा, उसका वीपीसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जबकि फ्लेक्सिबल ऐप इंजन को हाँ वीपीसी की जरूरत पड़ती है, वो वीपीसी के बिना नहीं बन सकता। प्राइसिंग मॉडल की बात करें तो स्टैंडर्ड सस्ता होता है। सस्ते होने के पीछे वजह यह है कि यहाँ पे ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में काम करता है, बहुत सारे फीचर्स भी कम होते हैं यहाँ पे, और लिमिटेशंस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं स्टैंडर्ड ऐप इंजन की। तो यहाँ पे ये सस्ता आपका रहता है, और स्टैंडर्ड के अंदर फ्री का ऑप्शन भी है, यानी आप 1 गीगाबाइट तक का जो डेटा ट्रैफिक है वो आप फ्री पहले आप यूज करोगे, उसके बाद बिलिंग होनी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर कुछ फ्री भी आपको मिलता है, लेकिन फ्लेक्सिबल स्टार्टिंग से बिलेबल होता है, वो उसमें कुछ भी फ्री आपको नहीं मिलता है, स्टार्टिंग से ही आपको पूरा पे करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा सस्ता आपको पड़ेगा। आफ्टर फ्री डेली यूज, देखो लिखा भी हुआ है कि फ्री डेली यूज आपको मिलता है, पे पर इंस्टेंस क्लास विद ऑटोमेटिक शटडाउन। तबीयत मेरी अभी फीवर हो रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है बोलना। पे फॉर रिसोर्स एलोकेशन पर आवर, यहां पर जितने रिसोर्सेज आपके एलोकेट हुए हैं, फॉर एग्जांपल कितने वर्चुअल सीपीयू आपने लिए हैं, कितनी रैम आपने ली है, कितनी स्टोरेज आपने ली है, कितना कौन सा प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको पर आवर के हिसाब से चार्ज लगता है। इसके अलावा जो भी ट्रैफिक इन या आउट हो रहा है उसका भी आपका एक जो स्टैंडर्ड चार्ज है वो लगेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है स्केलिंग टू जीरो। इस बात का मतलब समझ लीजिएगा, इस बात का मतलब यह है कि अगर मेरे पास 1% भी ट्रैफिक नहीं है, कोई भी मेरी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहा, तो गूगल क्या करेगा, अपने आप जीरो कर देगा। यानी स्टैंडर्ड अगर आप ऐप इंजन बना रखा है आपने, उसमें आपकी एप्लीकेशन चल रही है तो वो जीरो हो जाएगी। जीरो का मतलब ये नहीं है ऐप डिलीट हो गई, ऐप अपनी जगह पे है, बट अभी मेरे को कोई इंस्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बंदा ही नहीं है जो रिक्वेस्ट लेकर आ रहा है। ये कुछ ऐसा है कि मेरी दुकान में सामान तो रखा है पर ग्राहक नहीं आ रहे, ठीक है, ग्राहक नहीं आ रहे तो मैं कुछ भी करूं, मैं दुकान को बंद भी कर दूं, उस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाहर बैठ के बातें करने लगूं। जैसे ग्राहक आएगा मैं दुकान का शटर खोलूंगा, पूछूंगा जी क्या देना है, मैं दे दूंगा उसको। इट्स जस्ट लाइक दैट कि सामान है, चीजें रेडी हैं, बट अगर कोई नहीं है तो मैं स्केल टू जीरो करूंगा, इससे मेरा खर्चा बचेगा। अगर मैं बेवजह इंस्टेंस बैकएंड पे चला के रखूं तो ऑफकोर्स मेरा बिल आएगा, लेकिन यहां पर स्केल टू जीरो हो जाता है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम भी आती है इसके साथ। प्रॉब्लम यह आती है जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आएगी, इट विल टेक टाइम टू सर्व दैट रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि जीरो है तो दोबारा से बनाना पड़ेगा पहले, जब बनेगा तब जाके ये उसको रिक्वेस्ट को उसको सर्व कर पाएगा, एंड इट विल टेक टाइम। तो यहां पे लेटेंसी ज्यादा होती है, ये याद रखिएगा, हाई लेटेंसी। रीजन क्या है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जीरो कर देता है। तो अगर कोई एकदम से आ गया रिक्वेस्ट तो ये उसको सर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास इंस्टेंसेस ही नहीं है, तो ये बैक एंड पे कुछ सेकंड लेगा, तो वो डिले वहां पे आपको मिलेगा। जबकि फ्लेक्सिबल के केस में आप एक मिनिमम रखना ही पड़ता है, ये रहता ही है, मतलब ये जीरो पे नहीं जाता है, ये पूरे जीरो नहीं करता है, एक इंस्टेंस चलाता रहेगा, भले ही कोई रिक्वेस्ट आए या ना आए। इसीलिए फिर महंगा भी पड़ता है, क्योंकि एक इंस्टेंस चल रहा है बैक एंड में, भले ही कोई रिक्वेस्ट ना आए। एक चीज और बता दूं, जब मैं लैब कराऊंगा, डिफॉल्ट इसमें जो आप बनाएंगे सर्विस, वो डिलीट आप नहीं कर सकते। एक बार ऐप इंजन आपने बना दिया, डिफॉल्ट ऐप इंजन डिलीट नहीं होता है, उसको डिसेबल किया जा सकता है, लेकिन उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जो सर्विस सर्व कर रही है आप उसको भी डिलीट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें लैब में भी क्लियर होंगी, अभी बस बातों को सुनते जाएं। स्केलिंग की बात करें तो स्केलिंग का मतलब है कि इंस्टेंसेस बैक एंड पे कैसे कैसे बढ़ सकते हैं। तो 3 तरीके हैं। मैनुअली, जब आपको लगता है कि मुझे पता है मुझे कब बढ़ाने की जरूरत है, आप खुद से वो काम कर सकते हैं। बेसिक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोड, वो उनकी अपनी एक स्कीम है बैक एंड पे जिससे वो करते हैं। और ऑटोमेटिक
फास्ट होता है। याद रखिएगा यहां पे स्टैंडर्ड ऐप इंजन के केस में दो तरह के सर्वर में ये कैलकुलेट करता है, फ्रंट एंड सर्वर और बैक एंड सर्वर। फ्रंट एंड सर्वर के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्केलिंग का ही ऑप्शन होता है। तो यहां पर जो फ्रंट एंड सर्वर होंगे स्टैंडर्ड के, उनमें ऑटोमेटिक स्केलिंग देखने को आपको मिलेगी, और जो बैक एंड है उनमें दो ऑप्शन होते हैं, मैनुअल और बेसिक। आप जो चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है, जो मैंने बता दिया एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट होता है, राइट नहीं करता है लोकल डिस्क के ऊपर। जबकि यहां पर फ्लेक्सिबल ऐप इंजन डॉकर कंटेनर पे चलता है। तो ये बुनियादी डिफरेंस है, ये डॉकर कंटेनर पे चलता है, और डॉकर की आपको पता है कितनी सारी खूबियां है। तो बैक एंड पे ये डॉकर्स को यूज करता है। जनरली गूगल की जितनी भी सर्विसेज है, सर्वरलेस सर्विसेज है, वो कंटेनर्स को ही इस्तेमाल करती है। ये बात आप याद रखिएगा, चाहे फिर वो क्लाउड रन है, चाहे फिर वो जीकेई में है या कोई और है, तो वो सारी सर्विसेज कंटेनर्स को ही इस्तेमाल करती हैं, कंटेनराइज्ड एनवायरनमेंट को इस्तेमाल करती है। तो ये भी एक बुनियादी बात आपको समझ आ गई। सपोर्ट मोर लैंग्वेजेस, जो फ्लेक्सिबल ऐप इंजन है ये ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, कस्टम एनवायरनमेंट होता है इसके पास। यहां पर कुछ लिमिटेड लैंग्वेजेस का सपोर्ट आपको स्टैंडर्ड के केस में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों के बीच में जो मोटे मोटे या बुनियादी डिफरेंस है, जो अगर आपने इंटरव्यू में बता दिए तो 110% आपका इंटरव्यू भी निकल जाएगा, और इंटरव्यूअर भी आपसे इंप्रेस्ड हो जाएगा कि हाँ इसने बिल्कुल सही सही सटीक बातें बताई हैं जो कि रिक्वायर्ड है ऐप इंजन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। धीरे धीरे और भी जो पॉइंट मैं बीच बीच में बोलता जाता हूं या लिखवा देता हूं, उनको कॉपी में नोट डाउन किया करें, अपने नोट्स बनाया करें। नोट्स बना के आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मेरी मेल आईडी पे या हमारे फेसबुक ग्रुप पे, सो दैट वो लोग भी उसका फायदा उठा सकें। क्योंकि फिर आप में से कई लोग कहते हैं कि सर इसके नोट्स कहां मिलेंगे। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास होती है, प्रिंट्स होते हैं, और मैं ये सब निकालता हूँ, और इसके बाद मैं गूगल की स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के और जो भी कुछ मेरे पास है उन सब से मैं ये बनाता हूँ। तो मेरे पास कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं है जो मैं आपको दे दूँ। मेरे को जितना पता है, जैसे कि जो जो चीज़ें माइंड में होती हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे ऐसे होती हैं, तो वो मैं लिख देता हूँ। मेरे पास कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं है इसके जो आपको लग रहा हो। बट हाँ, अगर आप इसके नोट्स बनाते हैं तो मुझे लगता है जीसीपी के इससे इलैबोरेटिव और डिस्क्रिप्टिव नोट्स नहीं हो सकते। शायद गूगल भी इस तरीके से डिजाइन करके नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पास पूरी फुल फ्लैज डॉक्यूमेंटेशन है। बट पॉइंट वाइज इस तरीके से ये मतलब अपने आप में एक मतलब काम करना बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है। तो ये आप लिख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब इससे आगे की बातें कर लेते हैं। फाइनली अब ये भी देख लेते हैं कि ऐप इंजन और कंप्यूट इंजन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारी वर्चुअल मशीन, उनमें क्या डिफरेंस है। आखिर कब हम कंप्यूट इंजन इस्तेमाल करें या कब ऐप इंजन, या क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं दोनों के, तो ये यहां पर डिस्कस किया गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आसान सी बातें लिखी है। कंप्यूट इंजन ऑफ कोर्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, जबकि ऐप इंजन एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। दूसरा ऑप्शन है टाइप ऑफ सर्विस। तो यहां पर टाइप ऑफ सर्विस की अगर हम बात करें तो जो कंप्यूट इंजन है वो फुल्ली अनमैनेज है। अनमैनेज का मतलब यह है आप खुद से स्टोरेज को मैनेज करेंगे, आप खुद से नेटवर्क को हैंडल करेंगे, जो भी वीपीसी कनेक्टेड है, क्या है आईपी, कहां है, कौन सा आईपी है, कैसा आईपी है, सर्वर को अपडेट करना है, सर्वर में कोई पैचेस करने हैं, सर्वर में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, कोई लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज को कुछ इंस्टॉल करना है, वो सारी चीजें आप खुद करते हो। तो इट्स अनमैनेज। लेकिन इसमें फायदा भी है, जब चीजें हम खुद करते हैं तो हमारा कंट्रोल ज्यादा होता है। क्योंकि अब एक चीज है कि आप बाजार से कोई बनी बनाई चीज ले आओ, है ना, और आप एक खुद से बनाओ। जैसे कि इसको ऐसे समझे कि एक लैपटॉप है जो कि मार्केट से आप ब्रांडेड लेकर आए हैं, ठीक है, ब्रांडेड लैपटॉप आप लेकर आए हैं। दूसरा जो डेस्कटॉप होता है वो हम असेंबल भी कराते हैं, जिसमें हम अपनी मर्जी का मदरबोर्ड लाते हैं, अपनी मर्जी की स्टोरेज लाते हैं, अपनी मर्जी की सारी चीजें लाके, सीपीयू का कैबिनेट लाके खुद से इंस्टॉल कराते हैं। उसमें क्या है, हमारा कंट्रोल ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे को लगता है कि यार ये स्टोरेज काम नहीं कर रही, उसको निकाला फटाक से वहां से सीपीयू कैबिनेट में से और लेकर चले गए मार्केट में, भाई चेक करियो खराब है क्या, खराब है तो दूसरी लाई लगा दी, चल गया लैपटॉप, वो हमारा डेस्कटॉप। लेकिन लैपटॉप के केस में अब आप ब्रांडेड लैपटॉप लाए हैं तो उसको आपका छूने का भी मन नहीं करेगा। आपको पता है यार ये सारी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा लैपटॉप इस तरीके से मतलब हो सकता है हमें उसको ये भी ना पता हो कि खुलता कैसे है। तो ये एक सिस्टम है। तो ऐप इंजन उस लैपटॉप की तरह ही है ब्रांडेड, कि यहां पे चीजें चलती मिलेंगी, बढ़िया चलती मिलेंगी, लेकिन इससे मतलब नहीं है कैसे चल रही है। जबकि जो कंप्यूट इंजन है वो जस्ट लाइक डेस्कटॉप है, जो आप असेंबल खुद से कर लेते हो। वहां पे चीजों पे कंट्रोल आपका है, आप अपने हिसाब से चीजें लगा रहे हो, अपने हिसाब से काम कर रहे हो, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट। तो ये अनमैनेज है, वो मैनेज है। मैनेज का मतलब है सारी चीजें गूगल देखेगा। अगर ऐप इंजन बैकएंड पे कोई इंस्टेंस खराब हो गया, स्टोरेज कम पड़ गई, सब कुछ गूगल करके देगा आपको, वो बढ़ाएगा, आपके
आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑटो स्केलिंग की जरूरत है वो खुद कर देगा, लोड बैलेंसिंग की जरूरत है वो खुद कर देगा, उसके बैकएंड पे कोई चीज खराब हो गई वो खुद से बदल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उसने बदल दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसे मैनेज कहते हैं, मैनेज बाय गूगल। जब मैनेज की बात आ रही है तो मैनेज का मतलब है मैनेज बाय गूगल, और अनमैनेज की बात आ रही है कि गूगल उसको मैनेज नहीं करता है, उन चीजों को आप मैनेज करोगे, ये बात याद रखिएगा। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, वो वही बता रहा था अभी कि यहां ज्यादा होता है, जैसे डेस्कटॉप के ऊपर आप जो खुद असेंबल कर रहे हो, आपका कंट्रोल ज्यादा होता है, जबकि वो जो पैक लैपटॉप आता है ब्रांडेड, उस पे हमारा कम कंट्रोल है, हमें नहीं पता, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, ये पता है। कॉस्ट यहां पे ये कह रहे हैं कम है कंप्यूट इंजन की और इसकी ज्यादा है, बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है। ये इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, इट डिपेंड ऑन द सिनेरियो, इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल आपके 4 ही यूजर हैं जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, उनके लिए आप एक सर्वर बना के बैठे हैं, तो ये महंगा पड़ेगा आपको, सस्ता नहीं पड़ेगा, ये महंगा पड़ेगा। और ये आपको सस्ता पड़ेगा जब आपके 4 ही यूजर हैं, तो 4 यूजर के लिए छोटा सा इंस्टेंस यूज करेगा, उसकी जो भी बिलिंग आएगी हो सकता है फ्री में ही काम हो जाए, ये आपको सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन जब ज्यादा यूजर्स हैं, बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, तो ये आपको सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहां जो इंस्टेंस की कैपेसिटी है वो उस हिसाब से है, और ये जब ज्यादा यूजर्स के साथ कॉन्टिन्यूअस आप यूज करोगे तो यहाँ पे ओवरली चार्जेस लगते हैं और वो कॉस्टली पड़ जाता है आपको। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ये कुछ ऐसा है, इसका एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि आप जब फॉर एग्जांपल मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, तो आप अगर महीने का रिचार्ज करा रहे हैं तो हो सकता है वो आपका 400 रुपए में हो जाए, पर अगर आप साल का रिचार्ज करा रहे हैं तो वो 2500 में हो जाता है, 1500 का आपको फायदा हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा है कि भाई मैं चीजों के हिसाब से, अगर आप ज्यादा सर्विस ले रहे हैं तो सस्ता पड़ रहा है, कम ले रहे हैं महंगा पड़ रहा है, इस तरह की कुछ चीजें होती है ना, तो ये कुछ ऐसा ही है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, आप हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्यूट इंजन सस्ता पड़ेगा और ये महंगा पड़ेगा। नो, इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो के हिसाब से सस्ता महंगा हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि रनिंग इंस्टेंसेस, यहां पर हमेशा भाई कंप्यूट इंजन में आपने ऐसा नहीं सुना होगा, आपने एक सर्वर बना लिया तो ऑटो स्केलिंग अगर आपने लगा रखी है तो ठीक है कि वो कम ज्यादा कर लेगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं करेगा, हमेशा एक सर्वर तो चलता रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर स्केल डाउन टू जीरो नहीं कॉन्सेप्ट होता है, यहां पे ये है कि भैया रिक्वायरमेंट आए ना आए मैं एक से कम नहीं कर सकता। भले ही मेरे ऑटो स्केलिंग से 5 नए बन गए थे तो वो धीरे धीरे उनको बंद कर देगा जितने भी फालतू चल रहे हैं, बट एक को तो चलाता रहेगा क्योंकि कभी भी रिक्वेस्ट आ सकती है। बट ऐप इंजन में स्केल डाउन टू जीरो का ऑप्शन होता है, हमें ऑटोमेटिकली वो कर देता है, कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही वो सो जाता है आंखें बंद करके, बोलता है जब रिक्वेस्ट आएगी तब देखेंगे। तो यहाँ पे स्केल डाउन टू जीरो होता है, तो इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर इस केस में आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही है तो आपको ये जीरो कर देगा, तो आपका बिल ही नहीं लगेगा, जीरो बिल आएगा। इस केस में एक सर्वर चल रहा है तो बिल आएगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसीलिए कह रहा हूं। तो ये लेस हाई डिपेंड ऑन द सिचुएशन होगा। लास्ट में जो है ऑटो स्केलिंग, यहां पे स्लोअर ऑटो स्केलिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पे जो हमारा कंप्यूट इंजन है इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एक नया पूरा जो प्रोविजन किया जाता है इंस्टेंस आपके लिए और उसमें टाइम लगता है। जबकि यहां पे क्योंकि कंटेनर्स में काम हो रहा है, कंटेनर्स बनने हैं तो वो बहुत जल्दी डिप्लॉय हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो काम करने लग जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो यहां पे जो ऑटो स्केलिंग है वो बैक एंड पे बहुत फास्ट होती है। तो ये भी एक बुनियादी डिफरेंसेस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। ऐप इंजन में यूं तो बहुत सारी बातें हैं, जब लैब पर आएंगे तो और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, बट थ्योरी से रिलेटेड ये एनफ है, मोर देन एनफ है। अगर आपने ऐप इंजन के इतने कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड एंड फ्लेक्सिबल के देख लिए तो दिस इज मोर देन एनफ। बिलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है ऐप इंजन के अंदर जो स्टैंडर्ड की बिलिंग है वो उसमें कुछ फ्री यूसेज आपको मिलता है, उसके साथ फिर जितना आप यूज कर रहे हैं आवरली बेसिस पे आप उसकी बिलिंग आपको लगती है। लेकिन फ्लेक्सिबल के केस में आप कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बेस पे बिलिंग होती है, तो बिलिंग आपकी जनरली हाई जाती है। तो ये कुछ बुनियादी डिफरेंस है मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए, और थ्योरी में इतना काफी है। अगर कुछ और आएगा तो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। आज के लिए बहरहाल इतना ही रखते हैं और बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। बात को राहत इंदौरी साहब की इस खूबसूरत गजल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। एक ही नदी के हैं ये 2 किनारे दोस्तों,
एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को है तैयारी रखो। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे। नींद रखो या ना रखो, ख्वाब में यारी रखो। ये हवाएं उड़ न जाएं लेके कागज का बदन, ये हवाएं उड़ न जाएं लेकर कागज का बदन। दोस्तों मुझ पर कोई पत्थर जरा भारी रखो, ले तो आए शायरी बाजार में राहत मियां। क्या जरूरी है कि लहजे को भी बाजारी रखो। तो ये बड़े कोरोना में इनकी डेथ हो गई, बट बहुत ही नामी गिरामी शायर हैं, आप लोग जानते हैं। और इन्हीं का एक शेर जो पूरी दुनिया में फेमस है, बात को उससे ख़त्म करना चाहूँगा कि उसकी याद आई है सांसें ज़रा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसें ज़रा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी बड़े शायर रहे अपने ज़माने के। और चलें, अगर तबीयत ठीक रहती है तो और कुछ लेक्चर्स लेके आऊँगा। तब तक ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।